जिंदगी के बस दो पड़ाव, जिंदगी के बस दो पड़ाव, अभी उम्र नहीं है, अब उम्र नहीं है, तो आखिर उम्र है कब। ये एक क्लासिकल थिंकिंग है हमारे इंडियन कल्चर की। जैसे बच्चा अगर 14-15 साल का होता है तो उसके लिए बड़ी मुश्किलें होती हैं। जब वो बड़ों में बैठना चाहता है तो उसे कहा जाता है तू अभी बच्चा है, बड़ों में मत घुस। और अगर वो बच्चों की तरह ज़िद करता है तो फिर उसे ये कहा जाता है अब तू बच्चा नहीं रहा, थोड़ी समझदारी की बातें कर ले। तो वो भी कंफ्यूज होता है कि वो बच्चा है या बड़ा है। और वहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन्स पैदा होती हैं। तो ठीक उसी तरह से हमारी लाइफ में भी होता है कि दो ही चीज़ें कही जाती हैं, अभी ये तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब करने की। और एक समय के बाद जब आप फ्री होते हैं, हम फ्री होते हैं जिम्मेदारियों से, तो हमें ये कहा जाता है कि अब उम्र नहीं है ये सब करने की। ज़िंदगी के 4 दिन बचे हैं, भगवान में ध्यान लगा लो, या ज़िंदगी में अब बचा ही क्या है। मुझे लगता है ये एक तरह से अन्याय है। उम्र कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नंबर है। और ये सही भी है। एज जस्ट अ नंबर। कुछ भी करने के लिए, कुछ भी स्टार्टअप के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई हालात नहीं होते। सिर्फ आपके विल पावर पे है, सिर्फ आपकी सोच पे है। और आपकी विल पावर से बड़ी कोई पावर ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, मैं उनका ज़िक्र नहीं करना चाहती क्योंकि उनका ज़िक्र करने का मतलब है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो एक एज के बाद, एक जहाँ पे कहा जाता है कि अब उम्र ख़त्म सी है, पता नहीं कब ज़िंदगी की शाम हो जाए, तो उस उम्र में लोगों ने बहुत सारी चीज़ें शुरू की। और ये सिर्फ मेल नहीं, फीमेल भी। आपको याद होगा हरियाणा की वो दादी जिन्होंने एक एज के बाद शूटिंग शुरू की और शूटिंग में मेडल जीत करके आई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्हें अगर आप ढूंढेंगे, खोजेंगे, उस पे वर्क करेंगे, उसे पढ़ना चाहेंगे, उसे समझना चाहेंगे, तो बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे किस्से मिल जाएंगे। तो आज मेरा मकसद यंग 40 के माध्यम से आपसे मिलने का सिर्फ यही है कि जो बीत गई वो बात गई, ये रात गई, फिर से सुबह लहराई है। खुद को तैयार कर लो, सपनों में उमंगें आई हैं। अगर आप 45-50 तक ज़िंदगी को समझ नहीं पाए तो आप लेट हो गए। लेकिन मैं कहती हूँ लेट तो इंसान मरने के बाद होता है ना। उसके नाम के आगे लेट तब लगता है जब उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। तो जिंदा रहते ही लेट शब्द को अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए। लेट कुछ भी नहीं होता। अगर किसी की सांसें 35 साल में रुक जाती हैं तो उसकी ज़िंदगी 35 साल पे ख़त्म हो गई। किसी की सांसें 90 साल में ख़त्म होती हैं तो उसकी ज़िंदगी 90 साल की हो गई। तो एज जस्ट अ नंबर। कोई बिगनिंग नहीं है, कोई फिनिशिंग नहीं है। एक बहुत पुरानी कहावत है, जब जागो तब सवेरा, आंखें खुले और सूरज मेरा। जी, तो इस कॉन्सेप्ट पे अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं और आप कर नहीं पाए, और आप अब सोचते हैं कि अब तो ये लेट हो गया, अब सपनों का क्या। तो ज़रूरी नहीं है। आप अगर आज एक शुरुआत करते हैं और वो ऐसी शुरुआत है जो एक बहुत
बड़ा विस्तृत बन सकता है, तो आप सोचिए आपके बाद ये जनरेशन टू जनरेशन वाला मामला भी हो सकता है। तो एक तो आपने अपने सपनों को साकार करने करने का मन बना लिया और एक अच्छी शुरुआत की, तो दो चीज़ें होंगी। एक तो जो अंदर एक उस चीज़ को ना कर पाने का मलाल है वो ख़त्म हो जाएगा, और अगर आपने एक सही तरीके से स्टार्ट किया और उसे एक आकार दिया, तो आपकी आने वाली पीढ़ी को आप कुछ हैंड ओवर करके जाएंगे। तो अपने अंदर के सपने को एक बर्निंग डिज़ायर दीजिए। बर्निंग डिज़ायर ये अपने आप में बहुत ही डीप थिंकिंग वाला शब्द है। और परिपूर्णता लिए हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप किस शिद्दत से कोशिश करते हैं। पूरी शिद्दत के साथ ईश्वर को साक्षी मान के, उनसे मदद मांग के और माइंड सेट करके स्ट्रांगली अगर कुछ आप स्टार्ट करते हैं, तो हो सकता है समय लगे, और समय तो हर चीज़ में लगता है। हम एक बच्चे को अपने गर्भ में 9 महीने इंतज़ार के साथ, केयर के साथ पालते हैं, तब जा कर के हम उसको रूबरू देखते हैं। एक बच्चे को बड़ा करके जवान बनाने में, समर्थ बनाने में 18 से 20 साल लगते हैं, और हम वहाँ नहीं थकते, तो फिर समय की क्या बात करूं। टाइम इज़ टाइमलेस। तो सपनों को सपनों की तरह मत सोचिए। सपनों को एक पवित्र भावना की तरह सोचिए, एक परिपूर्णता की तरह सोचिए, एक खुशी की तरह सोचिए, एक गोल की तरह सोचिए। कैनवास पे उकेरने के लिए एक स्केच की तरह सोचिए। इंद्रधनुष के सातों रंगों के मिलने के बाद निकलने वाले इंद्रधनुष की तरह सोचिए। जब आप एक पौधा गमले में लगाते हैं और उस गमले में कली आने तक के इंतज़ार की उत्सुकता की तरह सोचिए। उस कली को फूल बनता हुआ देखकर उसकी खुशबू को आत्मसात करने की तरह सोचिए। कोई रीज़न नहीं है कि आपके सपने साकार ना हो सकता है कुछ लोग मुझे ये कहें कि बातें करना बहुत आसान है, उसे सार्थक करना मुश्किल। तो आप खुद सोचिए ना, क्या आप इतने आम हैं? आप इतने आम हैं कि आप एक आसान सी चीज़ करें। आपने ज़िंदगी का एक अनुभव लिया है, एक सृजन किया है, जिम्मेदारियों को निभाया है, और लोगों को एनर्जी बांटी है। अब ज़रूरत है आईने में अपनी सूरत से बातें करने की, अपने सपनों में रंग भरने की, अपने आने वाली पीढ़ी को ये मैसेज देने की कि सोच में दम होना चाहिए, हौसलों में तरंग होना चाहिए। सफलता आपके कदम चूमेगी, और कोई भी चीज़ दुनिया में आप पवित्र भावना के साथ उसे करना चाहते हैं, करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं ये करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए, तो ये ईश्वर बड़ा दानी है। ये उनकी मदद ज़रूर करता है जो उसे मदद के लिए पुकारते हैं।
तो आपने बहुत सोचा, बहुत सालों तक सोचा, बहुत समय तक खजाने के ताले को बंद रखा। अब अपने हौसलों के साथ उस चाबी से उस ताले को खोलिए और उसे पंख दीजिए, उड़ान दीजिए, एक आवाज़ दीजिए, एक आकार दीजिए। तो मुझे लगता है कि यंग 40+ का जो मैसेज था, जो मेरे अंदर की छटपटाहट थी, जो बेचैनी थी, जो मैं आपसे बांटना चाहती थी, उसे मैंने आप तक पहुंचा दिया है। अब आपके ऊपर है, आप उस पे कैसे वर्क करते हैं, आप उसे कैसे साकार करते हैं। इंद्रधनुष के 7 रंगों को मिला करके आप कैसे क्षितिज में एक इंद्रधनुष तैयार करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते एक बार फिर, एज जस्ट अ नंबर, ये आपका माइंड सेट है। आप अपने एज को कहाँ कहाँ आड़े आने देते हैं, आप अपने एज को कहाँ कहाँ रूट डाइवर्जन की वजह बनाते हैं, और आप अपने एज को कहाँ कहाँ एक रिस्पेक्ट के साथ उससे प्यार करते हैं। तो टेक केयर योरसेल्फ, ऑलवेज स्माइल, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये मेरा नहीं, ये हर यंग 40+ का सपना है। तो टेक केयर योरसेल्फ,